अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। यूएई और पाकिस्तान से जो फ़्लाइट्स हैं उनके हवाले से जो ताज़ा अपडेट्स हैं, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इन अपडेट्स के लिए ना सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बल्कि जो घंटी का बटन या बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सूरत हाल ये है कि मैंने आज और गुज़श्ता रात कोशिश की है, एक तो मैं वजह जान सकूं कि ये अचानक यूएई की गवर्नमेंट को क्या ख्याल आया कि उन्होंने पाकिस्तान से यूएई जाने वाली फ़्लाइट्स को सस्पेंड कर दिया या उन पर पाबंदी लगा दी गई। हालांकि पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उनकी सूरत हाल कोई इतनी ज़्यादा तशवीशनाक नहीं है जितनी ज़्यादा सूरत हाल तशवीशनाक है इस वक्त इंडिया में या बांग्लादेश में। बहरहाल सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल भी इसमें शामिल हैं। और अब मैंने जब तहकीक की, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मैंने पाकिस्तान में एयर ब्लू के कुछ आला हुकाम से बात की। पाकिस्तान में सिविल एविएशन के कराची में कुछ मेरे दोस्त हैं, उनसे मेरी बात हुई है आज, बल्कि अब से थोड़ी देर पहले। तो उनका ये बताना था कि ये जो इस वक्त जो बैन लगा है ये बज़ाहिर 2 हफ्ते के लिए है, लेकिन इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, यानी ये 25-26 मई तक तो ये बैन रहेगा। उसके बाद इसको रिव्यू किया जाएगा कि सूरत हाल क्या है। जब मैंने उनसे पूछा, सिविल एविएशन वाले दोस्त से, कि इसकी वजह क्या है कि इतनी जल्दी इतनी अचानक, वो कहते हैं कि जनाब वजह तो हमें भी नहीं बताएगी। जब भी हुकूमतें ये बैन लगाती हैं या सस्पेंड करती हैं अपनी फ़्लाइट्स को या दूसरे मुल्क की फ़्लाइट्स को, उसमें एक ही चीज़ कि जी कोविड की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र ये नागुज़ीर हो गया है कि हम उस मुल्क से आने वाली फ़्लाइट्स को कम कर दें या उन पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दें। अब इस हवाले से जो चीज़ मेरे सामने आई है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि फौरी तौर पर ये पाबंदी लगाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। गुज़श्ता रोज़ ही पाकिस्तान में एक तहकीकी रिपोर्ट सामने आई है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस लाहौर की एक तहकीकी रिपोर्ट है जो कि मैं समझता हूं चश्म कुशा जैसे कहते हैं, इंसान की आंखें खोल देने वाली ये रिपोर्ट है। और इसको बड़े मुस्तनद माहिरीन ने तकरीबन 2 माह की तहकीक और रिसर्च के बाद इसको कंपाइल या तैयार किया है। अब इस रिपोर्ट में, ये रिपोर्ट जो है ये मैं आपके सामने इसकी मोटी मोटी चंद एक चीज़ें जो कि मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी के लिए जानना ज़रूरी है, वो मैं आपके सामने मैं रखूँगा। अब इस रिपोर्ट में ये कहते हैं जी कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस फाइंड्स मोर इन्फेक्शस ब्रिटिश वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस इन लाहौर। यानी इस यूनिवर्सिटी की इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इसने जो सबसे ज़्यादा मौलिक, जी हाँ, जो सबसे ज़्यादा मौलिक वायरस है जिसको यूके या ब्रिटिश वेरिएंट भी कहते हैं, कुछ लोग इसे कैंट वेरिएंट भी कहते हैं, यानी वायरस की एक किस्म है जो इंतहाई मौलिक है। इस रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में 1000 कोविड-19 से मुतासरा मरीजों के सैंपल्स का मुआयना किया गया, उन पर रिसर्च की गई, तो पता ये चला कि 89% यानी 1000 में से 890 लोगों को यूके कोविड-19 वेरिएंट लाहक था या उससे मुतासिर हुए थे। अब इस वेरिएंट का जो साइंसी नाम है वो है B117, जबकि जो दूसरा वेरिएंट है उसका नाम तो है B1351। ये साइंसदान जो है ये अपने मामलात के लिए, आसानी के लिए इसको मुख्तलिफ नाम दे देते हैं।
अब मैं ये बताता हूं जो सबसे खतरनाक बात है वो ये है कि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि द B117 वेरिएंट इज बिटवीन 32 to 104% डेडलियर। ये जो B117 नाम का जो वेरिएंट है या कोविड-19 की जो किस्म है जो लाहौर में बदरजाए उत्तम पाई जाती है, कसरत से पाई जाती है, इसके बारे में ये बताया गया है कि ये आम वायरस के मुकाबले में 34% से 104% तक डेडली यानी मोहलिक है, जानलेवा है, और ये बहुत तेजी से फैलता है। यानी आम कोविड की निस्बत ये तकरीबन 60 से 70 गुना ज्यादा तेजी से फैलने की सलाहियत है। और यही वजह है कि इस वक्त लाहौर में ये, आप ये समझिए कि लाहौर की 90% आबादी जिसको कोरोना है उनमें से 90% लोगों को ये वेरिएंट लाहक है। जब यूएई की गवर्नमेंट तक ये रिपोर्ट पहुंची, उन्होंने सूरत हाल भांपी तो उन्होंने कहा कि ये अगर लाहौर में है तो उसका मतलब यह है कि ये कराची में भी होगा, इस्लामाबाद में, तमाम बड़े शहरों में, पूरे पाकिस्तान में फैल चुका होगा। लाहौर में तो सिर्फ रिसर्च हुई है, बाकी शहरों में तो कोई रिसर्च नहीं हुई। लिहाजा उन्होंने ये फैसला किया है कि ईद के बाद, चूंकि जो लोग यूएई से पाकिस्तान ऑलरेडी गए हुए हैं रमजान के महीने में रोजे गुजारने, ईद गुजारने, उन्होंने सोचा है कि जनाब ईद के बाद जब ये लोग वापस आएंगे, जो लोग छुट्टियां मनाने गए हुए हैं, जब ये वापस आएंगे तो इस बात के बड़े कवी इम्कानात हैं कि ये अपने साथ ये वेरिएंट यहाँ पर ला सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये यूके वेरिएंट ऑलरेडी इसका इंकशाफ हो चुका है। यूएई के डॉक्टर्स ने इसका इंकशाफ किया है कि ये यूएई में भी मौजूद है, ये दुनिया में तकरीबन हर मुल्क में है। अब उन्होंने फिर जब ये सोचा कि अगर पाकिस्तान से 10,000 पाकिस्तानी अगर छुट्टी पे गया वो, ये मैं एक मिसाल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, अगर 10,000 पाकिस्तानी छुट्टी पर गया हुआ है और जब वो वापस आएगा 10 का 10,000, उसमें से अगर 100 अफराद को भी कोविड हुआ, क्योंकि अगर आप टेस्ट करवाते हैं जरूरी नहीं उस दिन आपके अंदर वो कोविड हो सकता है, आप कैरियर हो, टेस्ट में नेगेटिव आ जाए, 4 दिन बाद आपके सिम्टम्स और 4 दिन बाद आप पॉजिटिव आ जाए, जिस दिन आप यूएई आपने लैंड किया या पाकिस्तान से फ्लाई किया उस दिन आपको कोविड के आसार ना हो और 3 दिन बाद आए, तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि ये अगर अपने आप को यानी मुत्तहिदा अरब अमारात को मजीद तबाही से, मजीद कोविड-19 के केसेस से बचाना है तो ये बेहतरीन इसका हल है। इंतजार करें कि पाकिस्तान में कोविड की सूरत हाल ईद के बाद, यानी जो ईद की छुट्टियां खत्म होती हैं 16 को, उसके बाद वो 10 दिन इंतजार करें मजीद कि जनाब क्या सूरत हाल है, तो फिर आप को पता चल सकेगा कि वहाँ से कितने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, कितनी अमवात हो रही हैं। वो जो स्पाइक या ग्राफ जिसे आप कहते हैं वो कोरोना का पाकिस्तान में नीचे जा रहा है, अमवात कम हो रही हैं, तो फिर ये फ्लाइट्स खुल भी सकती हैं। अब ये तो मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको ये भी बता दिया कि एयर ब्लू के ज़राए का ये कहना है कि ये कम अज़ कम 2 हफ्ते के लिए पाबंदी बरकरार रहेगी, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अगर लोग चाहें तो अपनी फ्लाइट्स को रीबुक भी कर सकते हैं और चाहें तो रिफंड भी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए कोई इजाफी फीस वसूल नहीं की जाएगी। रिफंड और रीबुकिंग और इजाफी फीसों के हवाले से एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि ये वीडियो ज़्यादा तवील ना हो जाए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।